तो इन दिस क्लास we will study deeply about taxonomical aids and we will know some examples related this topic. Okay, तो taxonomical aids या वर्गीकी साधन, इसको आप समझिए। आप ऐसे समझिए कि किसी इतने सारी डाइवर्सिटी है इस दुनिया में। इन लिविंग देयर आर thousands types of organism are lives in this planet means earth। बहुत सारे जीव हैं, तो उन सभी जीवों को आपने अभी तक पढ़ा कि उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है अलग अलग समूहों में। 5 किंगडम आपने पढ़े, इन सभी किंगडम को पढ़ा। आप जरा समझिए कि धरती पे जीव कई हजार साल पहले से हैं। तो जो जीव यहाँ शुरुआत में आए या जो जीव विलुप्त हो चुके हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो दुर्लभ हैं, कुछ विदेशी जीव हैं, इन सब की जानकारी हमें कहीं पे भी प्राप्त हो जाती है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे 10,000 साल पहले जो जीव इस धरती पे थे, उनके बारे में भी आज हमें जानकारी है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा कि ये कैसे है? आखिर इनके बारे में ये जानकारी कहीं पे स्टोर हुआ होगा, कहीं पे रखा गया होगा, समझ रहे हैं आप? तो जहां पे इन जीवों से रिलेटेड जानकारी रखी जाती है, प्रिजर्व की जाती है या स्टोर की जाती है, उन जगहों को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, वर्गीकी साधन कहते हैं। तो वहां पे इन जीवों के, सभी जीवों के बारे में रिफरेंस के लिए या फिर रिसर्च के लिए या फिर स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए जो इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, उस इंफॉर्मेशन को किसी वैज्ञानिक टेक्निक या वैज्ञानिक प्रोसीजर के अंतर्गत बना के एक अच्छे अरेंजमेंट में रखा जाता है, ताकि जब जिसे जहां जरूरत हो आराम से वहां से इंफॉर्मेशन को फैच कर पाए। बात समझ आई? तो जरा एक पॉइंट आप लोग नोट करिए। बायोलॉजिस्ट have established biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve information related living organism. Okay, biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve information related living organism. Okay, मतलब जीवित जंतुओं से संबंधित जानकारी को वैज्ञानिकों ने क्या किया? स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स बनाए। इन टेक्निक्स के अंतर्गत उन जानकारियों को किन्हीं जगहों पे स्टोर किया जाता है एक बेहतर अरेंजमेंट में, व्यवस्था के साथ। उस जगह को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। इनके उदाहरण अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से उदाहरण हैं, एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन वहां रखी जाती है वो कैसे रखी जाती है? या तो स्पेसिमेन की तरह, स्पेसिमेंस मींस नमूने। ठीक है, कोई सिंबल ले लिए जाते हैं रिफरेंस के, उनको वहां पे रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि फर्दर उनसे रिलेटेड स्टडी हो सके और भी रिसर्च हो सके और नई नई बातें जान सके। या फिर एक वर्ड आता है होलोटाइप। तो होलोटाइप क्या होते हैं? नाम प्रपत्र होते हैं। क्यों नाम प्रपत्र? ऐसे पत्र, ऐसे स्लिप्स जिसपे उन जानवरों के बारे में या जीवों के बारे में सारी जानकारी लिख करके और उसको लेबल की तरह कहीं पे चिपका दिया जाता है किसी चीज पे, समझ गया? तो उनको हम नाम प्रपत्र कहते हैं। तो इन दो वर्ड को आप समझिए कि इन स्पेसिमेंस को, होलोटाइप को या फिर स्पेसिमेंस को स्टोर करने वाली जगह को टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं, और इन सबको स्टोर किया जाता है एक वैज्ञानिक, एक निश्चित प्रोसीजर और टेक्निक्स के अंतर्गत। बात समझ आई? ये चीज।
अगर सपोज करिए कि ये चीजें स्टोर नहीं होती तो आज से 1000 साल पहले जो जीव आए, जैसे डायनासोर आए, उनके बारे में हमें कहाँ पता चलता। तो ऐसी जगहों को हम टेक्सोनॉमिकल हेड्स कहते हैं। तो हम इनके उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने भी होंगे, जैसे आपने सुना होगा जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन। ऐसे ही एक जगह होती है हर्बेरियम। क्या? हर्बेरियम। हर्बेरियम को हिंदी में कहा जाता है पादपालय। पादपालय, पादप, पादप धन आलय। ठीक है, आलय मीन्स घर और पादप मीन्स वनस्पति। जैसे विद्यालय होता है विद्या का घर, ऐसे ही पादपालय जहाँ पे वनस्पतियों को रखा जाता है। ठीक है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हर्बेरियम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेन। ठीक है, क्या? हर्बेरियम इसको कैसे कहते हैं? इट इज ए कलेक्शन हाउस ऑफ plants specimen, plants specimens which are dried, सूखे हुए नमूनों को, सूखे हुए स्पेसिमेंस का कलेक्शन होता है। उस घर को, उस जगह को हम हर्बेरियम कहते हैं, या वह जगह हर्बेरियम कहलाती है। मीन्स कलेक्शन हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, पौधों के नमूने जहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सर्टेन। ये चीज आपको समझ आई हर्बेरियम क्या होती है? समझ गए ना? समझ आ गई हर्बेरियम क्या होती है? अब आप समझिए कि ये जो पादपाला है ये कहाँ कहाँ है, माने कैसी कैसी जगहों पे, विश्व में कौन कौन से हर्बेरियम है, भारत में कौन कौन से हर्बेरियम है, इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो कुछ विश्व के प्रमुख हर्बेरियम हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरियम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके विश्व के कुछ फेमस हर्बेरियम है, विश्व के प्रमुख हर्बेरियम। समझ गए? पहला हर्बेरियम, हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये नाम है हर्बेरियम का। ये कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ये विश्व का सबसे बड़ा, बिगेस्ट हर्बेरियम। समझ गया? ये हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो फ्रांस में। दूसरा हर्बेरियम, हर्बेरियम ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये ब्रिटेन में है, लंदन। समझ गया? अगला हर्बेरियम, विश्व का जो तीसरा हर्बेरियम, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड के क्यू में। समझ गया? इंग्लैंड के क्यू में। इस तरीके से ये विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरियम के नाम। अब हम जानते हैं कि इंडिया के प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन है। ठीक है, तो हम उसको सीखते हैं। चलिए उसको सीखा जाए। तो बच्चे ये आपके सामने कुछ मेन हर्बेरियम ऑफ इंडिया है, भारत के प्रमुख हर्बेरियम जो आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। देखिए, पहला हर्बेरियम ऑफ नेशनल इंडियन गार्डन जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। समझ गया? दूसरा हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तीसरा हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में, उत्तराखंड में देहरादून है, उत्तराखंड के देहरादून में ये हर्बेरियम। तो इस तरीके से ये भारत के कुछ प्रमुख हर्बेरियम जिनको आप लर्न करें। ठीक है, और इससे पहले आपने क्या देखा? विश्व के कुछ, वर्ल्ड के कुछ फेमस या मेन हर्बेरियम। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जब हर्बेरियम समझ जाते हैं तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इन जीवों को, जीवाश्म को या इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व रखते हैं, स्टोर करते हैं? बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, वनस्पति उद्यान। कौन सा? दूसरा आपका बोटेनिकल गार्डन।
बोटेनिकल गार्डन, इसको हिंदी में आप कहेंगे वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। समझ गए? ये गार्डन है, ऐसे बड़े सारे गार्डन है नहीं। तो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन आर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। मीन्स ऐसे समझिए बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, दी स्पेशलाइज्ड गार्डन्स are the collection of living plants, माने यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है, गैदरिंग करी जाती है। यहाँ पे लिविंग प्लांट का स्टोरेज किया जाता है, किस लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड रेफरेंस। रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए जहां पे लिविंग कलेक्शन किया जाता है, लिविंग प्लांट का कलेक्शन किया जाता है, उस जगह को हम बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, वनस्पतिक उद्यान कहते हैं। बात समझ आई? तो ऐसे उद्यान, इन उद्यानों पर रिसर्च सेंटर बने हुए होते हैं, वहां पे पौधों पे रिसर्च किया जाता है। तो ऐसे भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उनके नाम हम लिखेंगे इस पे, ठीक है? बस आपको इतना जानना है कि बोटेनिकल गार्डन होते क्या है। यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाएगा रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है? चूंकि रिसर्च के लिए रखा जाता है तो रिसर्च सेंटर बने होते हैं, तो कुछ अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर का हम लिस्ट बनाएंगे जो प्रमुख है, दो चार जो आप लोगों को बताया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिस्ट बनाते हैं क्या होते हैं। बोटेनिकल गार्डन समझ आ गया ना? ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा है कि एक लिस्ट बनी है जिसमें कुछ बोटेनिकल गार्डन्स है, मुख्य बोटेनिकल गार्डन। पहला वाला रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है? इंग्लैंड की कीव, ठीक है। फिर ब्रुकलिन बोटेनिकल गार्डन, ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक। सिडनी रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, और ऐसे ही न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन अमेरिका के न्यूयॉर्क में। बात समझ आई? ये कुछ बोटेनिकल गार्डन। और बोटेनिकल गार्डन होते क्या है? भाई बोटेनिकल गार्डन में अभी आपने देखा कि लिविंग प्लांट्स को हम एकत्रित करते हैं, किस लिए? स्टडी और रिसर्च। बात समझ आई? ये बोटेनिकल गार्डन आपके सामने सुन लो। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ और ऐसे ही जगह है जहाँ पे जीवों को रखा जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे जीवित प्राणियों को रखा जाता है, जीवित जंगली जानवर, उसको हम क्या कहते हैं? जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। समझ गए आप? जूलॉजिकल पार्क को आप जू भी कहते हैं। तो अब हम जूलॉजिकल पार्क को सीखेंगे और ये जानेंगे कि इंडिया में कहाँ जूलॉजिकल पार्क, जो जूलॉजिकल पार्क। समझ गए आप? तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? जूलॉजिकल पार्क। तो आप अब क्या देखेंगे कि भाई जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। हम सीखते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क ये भी इसीलिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि भाई यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं, जंगली जानवर, और उनका रहन सहन, उनका खान पान, प्रजनन करने का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब चीजों के बारे में जानकारी कलेक्ट करी जाती है, इंफॉर्मेशन रखी जाती है। समझ गया? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर द प्लेस, क्या? दीज आर द प्लेसेस, स्थान है, दीज आर द प्लेसेस वेयर wild animals are kept, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ये ऐसी जगह है जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है। बात समझ आई? किस इन्वायरमेंट में? इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट,
अंडर ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर मतलब वे स्थान, ये इस प्रकार के स्थान है जहाँ पे वाइल्ड जानवरों को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। समझ गए? किसके सानिध्य में, किसके देखरेख में? ह्यूमन के, मानव के देखरेख में जंगली जानवरों को एक सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। अगर सुरक्षित वातावरण में न रखा जाए तो कई लोग उसको मार के शिकार बना लेंगे। समझ गए? तो ऐसी जगह को हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं और इस जूलॉजिकल पार्क को आप जू बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर रखे जाते हैं और उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करी जाती है और सीखा जाता है। क्या क्या सीखा? इनके फूड हैबिट के बारे में यहाँ पे क्या सीखा जाता है? अबाउट फूड हैबिट, फूड हैबिट। अच्छा, वहां पे रखा जाता है तो इनका हैबिटाट, जो रियल हैबिटाट होता है, जैसा आवास होता है वैसा ही माहौल इनको दिया जाता है, ताकि वहां पे हम क्या सीखते हैं? फूड हैबिट के बारे में, इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन करने के तरीकों के बारे में इन जानकारी इकट्ठी करी जाती है और इनके बारे में जाना जाता है। ठीक है? तो ऐसी जगह क्या कहलाती है? जूलॉजिकल पार्क कहलाती है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया में जूलॉजिकल पार्क कौन कौन से, कौन कौन सी चिड़ियाघर है। ठीक है? और इन चिड़ियाघरों में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कौन सा है? दिल्ली का चिड़ियाघर। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ जरूरी चिड़ियाघरों को डालेंगे। ठीक है? These are the some zoological park which are written on your front in the board. ठीक है? These are the zoological. First one is National Zoo Delhi. कुछ zoological park है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है? ये नेशनल जू, राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिल्ली, यहाँ पे लगभग 22,000 जानवर हैं इस जूलॉजिकल पार्क। ऐसे ही महेंद्र चौधरी जू है जो पंजाब में है, यहाँ पे लगभग 1300 जानवर रखे हैं। नेहरू जू हैदराबाद में है। गांधी जू ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। प्रिंस ऑफ वेल्स जू लखनऊ, तो लखनऊ वाला चिड़ियाघर जहाँ आप लोग गए थे, याद है ना? उस चिड़ियाघर का नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स जू। समझ गए? लखनऊ में। ऐसे ही कमला नेहरू जू अहमदाबाद में। ये कुछ जू है। तमिलनाडु में भी जू है, मैसूर में भी जू है। समझ रहे? अब तो नया नया गोरखपुर में भी जू बन गया है। जा गए हो देखने की? नहीं गए? गए हो ना? यहाँ भी जू बना है, सारे जानवर आए गए हैं, कुछ आ रहे हैं, प्रोसीजर चल रहा है। तो इस तरीके के जियोलॉजिकल पार्क है जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है। समझिए? उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या जानेंगे? ऐसे ही कुछ टेक्सोनॉमिकल यूनिट्स आप बताइए। जैसे अगला उदाहरण म्यूजियम। म्यूजियम क्या होते हैं इसको समझते हैं। ठीक है? तो म्यूजियम आपका क्या होता है? म्यूजियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है? डेड प्लांट या एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है। किसी एनिमल के जीवाश्म को, ठीक है, दुर्लभ प्रजातियों को, या किसी का स्केलेटन मिल गया। जैसे मान लीजिए म्यूजियम में ही तो डायनासोर्स के स्केलेटन रखे होंगे, जहाँ पे लोग स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम को हिंदी में हम कहते हैं संग्रहालय। म्यूजियम में ई होता है, आई मत लिखिएगा। ठीक है? म्यूजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? संग्रहालय। यहाँ पे जीवाश्मों को, कंकाल को, दुर्लभ प्रजातियां जो कहीं मिली हो, हड्डियों को, किसी भी चीज, पुरानी चीज को यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय। किसी म्यूजियम में गए हो तुम लोग? यहाँ पे किस चीज को प्रिजर्व किया जाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स।
ठीक है। डेड प्लांट एनिमल्स को वहां पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। किस में प्रिजर्व किया जाता है, किस चीज में, इन सबको इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें इन जीवाश्मों को रखा जाए तो ये खराब ना हो, बहुत दिनों तक रहे, वर्षों तक रखे रहते हैं। उस घोल को जिसमें देखा होगा तुमने रखे रहते हैं, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में इनको रखा जाता है। समझ गए आप, ये चीज और भी तमाम चीजें वहां पे रखी जाती हैं स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए। क्या स्केलेटन, स्केलेटन को रखा जाता है। कोई रॉक्स मिले हो, पुरानी चट्टानें मिली हो, या कुछ अजीब चीज जो अब नहीं है पहले से पता चलती है, ऐसी चीजों को म्यूजियम में रखा जाता है। समझ गए आप, देखने वाली चीज जो पुराने जमाने में थी अब नहीं है, तो उनके नमूनों को, स्पेसिमेंस को यहाँ पे संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, म्यूजियम समझ में आ गए। तो ऐसे ही हम 2-4-10 म्यूजियम के बारे में जानते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ म्यूजियम है। ठीक है, उसका लिस्ट हम बनाते हैं। तो ये आपका म्यूजियम है, ठीक है। ये कुछ म्यूजियम है इंडिया के, देखिए। पहला नेशनल म्यूजियम दिल्ली, दिल्ली में संग्रहालय है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, समझ रहे आप। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी वास्तु म्यूजियम मुंबई में है। नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में है। लखनऊ में भी चिड़ियाघर के अंदर एक म्यूजियम है, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, समझ गए। तो इस तरीके से म्यूजियम है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जीवाश्म को, स्केलेटन को, पुरानी वस्तुएं जो खुदाई में निकली हों, समझ गए, इन सब चीजों को वहां पे स्टोर किया जाता है, ताकि पता रहे कि आज से 1000 साल पहले कौन सी चीजें थी, क्या थी। पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए म्यूजियम बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि टैक्सोनॉमिकल हेड्स होते क्या है, समझ गए, वर्ग की साधन क्या होते हैं। ठीक, उनके एग्जाम्पल आपने देखा। अब इसी के साथ आपका पहला चैप्टर कवर हो जाता है। अब हम अगले क्लास में, जब भी बायोलॉजी की क्लास होगी, तो हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 का। ठीक है।